चैप्टर 55 इजहार मोहब्बत। अरी, जिसे नायरू की हरकत देख ये तो समझ आ गया था कि वो अभी नशे में है, पर उसे ये नहीं पता था कि उसने क्या पिया है। वो उसकी बाजू पकड़ खुद के पास करते हुए, क्या पिया है तुमने? बोलो, जवाब दो मुझे। अभी अरी नायरू को इतना ही बोल पाया था कि उसे अपने गाल पर एक सॉफ्ट हाथ बड़ा कसकर लगता है, क्योंकि नायरू अभी अभी अपने प्यारे प्यारे छोटे हाथों से अरी का गाल साफ कर चुकी थी, और बाय गॉड इतनी जोर से साफ की थी जिसके परिणाम स्वरूप अरी के लाल गाल हो चुके थे। अरी अभी नायरू से उसकी इस हरकत पर कोई और जवाब मांगता या कुछ कहता, उससे पहले नायरू उसका कॉलर पकड़ खुद के करीब करते हुए अपने ठंडे मुलायम होठों को उसके सख्त होठों पर रख देती है। अरी, जो अभी अभी अपनी नक्चरी की पहली हरकत से ही शौक में था, उसकी दूसरी हरकत से तो जैसे उसका पूरा फ्यूज ही उड़ गया था। इस बार उसे 440 वोल्ट का झटका नहीं, पूरा का पूरा बिजली का खंभा खुद के ऊपर गिरता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज और जोर से धड़कना शुरू कर देती है जिसकी आवाज़ इस शांत माहौल में काफ़ी अच्छे से सुनाई दे रही थी। जहाँ अंडरवर्ल्ड के खतरनाक से खतरनाक लोग भी उससे डरते थे, आज एक पिद्दी सी लड़की के कारण अरी के माथे पे पसीने की बूंद दिखाई दे रही थी। उसके हाथ जिससे उसने नायरू को पकड़ने के लिए उठाया था वो थरथरा रहे थे। आज से पहले कभी भी अरी के साथ ऐसा नहीं हुआ था, पर आज नायरू से उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था, क्योंकि नायरू जब नॉर्मल रहती थी तब तो वो बवाल थी ही, पर नशे में तो पूरी न्यूक्लियर बॉम्ब बन गई थी, जो पूरी की पूरी अरी के ऊपर ही गिर गई है। अरी अपने होश में वापस आता उससे पहले नायरू उसके होठों से दूर हो जाती है, पर उसका कॉलर नहीं छोड़ती। वो उससे अपनी हरी आंखों को बड़ा कर, देखा, मैंने मेरा बदला ले लिया और आपकी बोलती भी बंद कर दी। नायरू है ही ऐसी चीज़, वो किसी की भी बोलती बंद कर सकती है। अरे बेचारा क्या बोले, उसकी तो पहले से ही बोलती बंद हो गई थी। उसके गाल और होठ दोनों लाल हो चुके थे, पहला नायरू की थप्पड़ की वजह से, दूसरा उसकी किस की वजह से। कहाँ वो आज तक सबकी बोलती बंद करते आया था, आज उसी की बोलती बंद हो गई। नायरू से कुछ ना बोलता देख गुस्से में, अरे अब चुप क्यों है, बोले कुछ। मेरे से बोलने के लिए तो मुंह में दही जमाए रखी है क्या? ऐसे तो जब देखो जब लाट गवर्नर बनकर सब पर रौब दिखाते रहते हैं, और अभी देखो कैसे शरीफ बन के खड़े हैं, जैसे मैं इन पर कोई जुर्म कर रही हूँ। नायरू फिर से उसके दूसरे गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए, और ये थप्पड़ आपकी हरकत के लिए। मुझे बिना पूछे मेरे गाल पर पप्पी क्यों ली, बोलो। और पप्पी ली तो उस निहारिका चुड़ैल को क्यों गले लगाया, पता है आपको? जब भी उस छिपकली के साथ देखती हूँ ना, मुझे यहाँ अपने दिल की जगह पर हाथ रखते हुए यहाँ पता नहीं क्यों दर्द होता है। ऐसा लगता है आपको उससे दूर लेकर कहीं चली जाऊँ, उसके हाथों को गायब कर दूँ जिससे वो आपको छू ना सके, और दिल करता है उसकी परछाई को भी आपसे इतनी दूर कर दूँ कि वो आपके करीब कभी ना आ सके। आपको पता है उस दिन जब आपने उस बच्चे को मेरे लिए बचाया था, उसी दिन से ये मेरा पागल दिल पता नहीं क्यों आपको देख के ऐसे तेज तेज धड़कने लगता है, जैसे उसे किसी और को रेस में जीतने ही नहीं देना है। देख अभी भी कैसे धड़क रहा है। नायरू बोलते बोलते अरी का हाथ अपने दिल वाली जगह पर रख देती है। देखा, महसूस किया आपने कैसे धड़क रहा है ये आपको देख। आपको पता है जब आपने मुझे पहली बार यहाँ अपने होठों को उसके करीब करते हुए छुआ था, उस दिन पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी आपकी वजह से। आप मेरे दिमाग पर हावी होने लगे थे, आप मेरे सपनों में घुसने लगे थे। ऑफिस में बिताया आपके साथ सारा दिन, घर आके मेरे जहन में घूमता रहता है। जब देखो तब मैं आपके बारे में ही सोचने लगी हूँ। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं चला कब आप मेरे दिमाग से मेरे दिल में बस गए। जब आपको निहारिका के करीब देखा उस दिन पूरी रात मुझे बेचैनी होती रही। अब तो आपको मेरी नींदों पर भी कब्जा होने लगा है। जब मुझे पता चला कि आपकी और निहारिका की सगाई होने वाली है, मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। उस दिन मुझे पता चला दैट आई फॉल इन लव विथ यू। सुना आपने, आई फॉल इन लव विथ यू। नायरू अपनी दोनों बाहों फैलाए अरी की आंखों में आंखें डाल, आई फॉल इन लव विथ यू लॉर्ड गवर्नर, कान खजूरे मेरे करवे कलेरे, आई रियली रियली लव यू मेरे कान खजूरे। अरी, जो नायरू की हर बात अपने दिल में गहराई से उतार रहा था, उसके आखिरी लाइन उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान ला आती है। वो अपने सामने खड़ी इस पागल लड़की को देख रहा था जो उसे हर बार हैरान कर देती थी।
शायद वो दुनिया के हर कोने में भी घूम लेता तो उसे ऐसी पागल लक्चरी खुद के लिए नहीं मिलती जिसका हर अंदाज सबसे जुदा था। आज उसे नायरू की आंखों में भी वही जुनून, वही दीवानगी दिख रही थी जैसा वो खुद उसके लिए महसूस करता था। नायरू उसके सामने अपनी बाहें फैलाए उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे उसका जवाब जानना चाहती हो। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, मौसम भी अपना रुख बदल रहा था और अभी अरी को नायरू इतनी प्यारी लग रही थी कि वो अपने जज्बात को काबू न रख अपने एक हाथ से नायरू के कमर को पकड़ खुद के करीब करता है और अपना एक दूसरा हाथ उसके बालों में रख उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख अपनी आंखें बंद कर उसे गहराई से अपने अंदर महसूस करने लगता है। वहीं नायरू भी ये एहसास पाते ही अपनी आंखें बंद कर अपने दोनों हाथों को अरी के पीछे ले जा उस पल को महसूस करने लगती है, जहाँ अगर कुछ था तो सिर्फ दोनों की पाक और मासूम मोहब्बत। साथ ही ऊपर से बारिश की बूंदें जो अब तेज हो चुकी थी इस पल को और खुशनुमा बना रही थी। तेज़ तेज़ हवाएं, करकराती बिजलियाँ, गरजते बादल, ये सब आज दोनों के प्यार के साक्षी बने थे, जहाँ एक ने अपनी दिल के सारे जज्बात खोल के कह डाले थे और दूसरा कुछ कहकर भी बहुत कुछ बोल चुका था। कुछ देर बाद जब आर्य उससे अलग होता है तब नायरू को देख उसे उस पर और ज़्यादा प्यार आता है, क्योंकि नायरू शर्म से पूरी सुर्ख हो चुकी थी। ऊपर से आंखों को नीचे वो अपनी पकड़ अरी के कंधों पे कसती जा रही थी। उसके लाल होठ कपकपा रहे थे, पानी की बूंद उसके चेहरे पर चमक रही थी, उसके बाल उसके गाल से चिपक चुके थे। नायरू उस वक्त इतनी भी प्यारी लग रही थी, पर अब नायरू में अब इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो अपनी आंखें को खोल अरी को देख सके या उससे अपनी आंखें मिला सके। वही अरी उसे इस तरह देख अपने अंगूठे से उसके गालों को बहुत प्यार से कुछ देर सहलाता है, फिर से अपनी प्यार की मीठी छुअन से नायरू को खुद में भींच लेता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? आज के लिए बस इतना ही। लाइक ज़रूर करिएगा।